अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आज हम आपको तुर्की में हालिया ज़लज़ले की तबाहकारियों और इससे जुड़ी हुई अफवाहों के बारे में अपडेट करेंगे कि इन अफवाहों में कितनी हकीकत है। सबसे पहले हमें ज़लज़ले के फिनोमेना के बारे में जानना होगा, जिसको समझने के लिए ज़मीन की साख का समझना निहायत ज़रूरी है। नाज़रीन, ज़मीन 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। आउटर मोस्ट लेयर क्रस्ट, जिस पर हम रहते हैं। सेकंड लेयर मेंटल, जिस हिस्से में धातें पाई जाती हैं। थर्ड लेयर कोर, जिसके अंदर पिघला हुआ धाती मादा पाया जाता है। नाज़रीन, ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा हरारत की वजह से हर वक्त मूवमेंट करता रहता है। बहुत ज़्यादा हीट की वजह से अर्थ प्लेट्स, जिनको टेक्टोनिक प्लेट्स भी कहा जाता है, अपने आप को रीएडजस्ट करती रहती हैं और शॉक वेव्स की सूरत में एनर्जी एमिट करती हैं, जिस वजह से ज़लज़ले आते हैं। नाज़रीन, ज़मीन के अंदर जिस जगह से प्लेट मूव करती है, जहां पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस होता है, उसको फोकस पॉइंट कहा जाता है और उसके ऐन ऊपर वाली ज़मीन की सतह एपी सेंटर कहलाती है। इससे निकलने वाली वेव को सिस्मिक वेव कहा जाता है। नाज़रीन, एपी सेंटर वो वाहिद जगह है जहां पर ज़लज़ले की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है और उस जगह पर तबाही के असरात भी बहुत ज़्यादा होते हैं। वहां से जितना दूर जाते जाएं, शिद्दत में कमी वाक़या होती जाएगी। नाज़रीन, पूरी दुनिया में टेक्टोनिक प्लेट्स के एरिया, जिनको ज़लज़ले की पट्टी भी कहा जाता है, इनको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहली पट्टी मशरिक़ की जानिब हिमालय में वाक़या है, जो कि भारत, पाकिस्तान, शुमाली इलाकों से निकलती हुई अफ़गानिस्तान, ईरान, तुर्की से गुज़र कर बरआज़म यूरोप, यूगोस्लाविया और फ़्रांस में दाखिल होती है। दूसरी पट्टी अलास्का के पहाड़ी सिलसिलों से शुरू होती हुई शुमाली अमेरिका से गुज़रकर मैक्सिको, कोलंबिया, एक्वाडोर और चिली तक जाती है। नाज़रीन, तीसरी पट्टी जापान, ताइवान, फिलिपाइन, ब्रुनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया तक जाती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़लज़ले इस तीसरी पट्टी में होते हैं, जहां जापान वाक़या है। नाज़रीन, पूरी दुनिया में सालाना अंदाज़न लाखों में ज़लज़ले आते हैं, जिनमें ज़्यादातर की शिद्दत 3 मैग्नीट्यूड से कम होती है, जिस वजह से वो हमें महसूस नहीं होते। साल में कोई एक बार ऐसा ज़लज़ला आता है जिसकी शिद्दत 7 से 8 के दरमियान हो। नाज़रीन, 6 से 7 मैग्नीट्यूड के ज़लज़ले 100 किलोमीटर दूर तक महसूस किए जा सकते हैं। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ज़लज़ला, जिसका मैग्नीट्यूड 9.5 था, वल्देविया, चिली में 1960 में आया, जबकि दूसरा बड़ा ज़लज़ला, जिसका मैग्नीट्यूड 9 था, जापान में 2011 में आया। तुर्की का हालिया ज़लज़ला, जिसका एपिसेंटर नुरदागी डिस्ट्रिक्ट गाज़ियान्तक प्रोविंस में बताया जाता है, जिसकी शिद्दत 7.8 बताई जा रही है, यह ज़लज़ला अरेबियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद हुआ, जिसने तकरीबन 10 शहरों को हिलाकर रख दिया और तकरीबन 5000 के करीब लोग लुकमा अजल बन गए और हज़ारों बिल्डिंग्स मुनहदिम हो गईं। नाज़रीन, तबाही इतनी ज़्यादा और डिस्ट्रीब्यूटेड है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। जहां पूरी दुनिया के ममालिक तुर्की की दिल खोल कर इमदाद कर रहे हैं, वहां रेस्क्यू में भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं। नाज़रीन, नुरदागी डिस्ट्रिक्ट एन सीरियन बॉर्डर पर वाक़या है, जिसकी वजह से ज़लज़ले की शिद्दत सीरिया, जॉर्डन में भी महसूस की गई। नाज़रीन, यहाँ एक बहुत अजीब और दिलचस्प बात यह है कि मौजूदा तौर पर करीब वाक़या सहूनी ताकतों का लाडला मुल्क इसराइल इस ज़लज़ले के झटकों से महफूज रहा, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई कि यह ज़लज़ला कुदरती नहीं, बल्कि मसनूई तरीके से दजाली हार्प टेक्नोलॉजी, जो कि अमेरिका के पास है, को इस्तेमाल करते हुए लाया गया है, क्योंकि अमेरिका 2023 में मुआहदा लवाज़म से खौफज़दा है और तैयब एर्दोगान
वाहिद इस्लामी मुल्क का लीडर है जो उसके काबू में नहीं आ रहा। तुर्की के वजीर का ये बयान कि अमेरिका अपने गंदे हाथ तुर्की से निकाल ले, शकूक व शुबहात में मजीद इजाफा करता है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे एक बहुत दिलचस्प बात रूनुमा हुई कि एक डच रिसर्चर फ्रैंक हॉगरबीट्स, जिसकी ट्वीट ने एक नई बहस छेड़ दी, कि जिन्होंने 3 दिन पहले तुर्की में 7.5 मैग्नीट्यूड के जल्जले की पेशगोई की, जो कि सच साबित हुई। उनकी पेशगोई के मुताबिक इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी जल्जले की जद में आ सकते हैं। अब ये बात कितनी सच है, ये तो वक्त ही बताएगा। ताहम माहिरीन अर्जियात के मुताबिक जल्जले की पेशगोई करना तकरीबन नामुमकिन बात है। साइंस अभी तक इतनी एडवांस नहीं हुई कि वेदर फोरकास्ट की तरह जल्जले के दिन तक मुतय्यन कर सके। ताहम नाजरीन, साइंसदान प्रीवियस डाटा की बुनियाद पर और जदीद इनोवेटरी रिसर्च टूल्स यूज़ करते हुए प्रिडिक्शंस करते रहते हैं। ताहम अल्लाह ताला से दुआ है कि वो पाकिस्तानियों को और पूरी दुनिया के लोगों को इन कुदरती आफात से महफूज रखे। आमीन।